दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने रेगिस्तान में अकेले 71 दिन बिताए। जिस जगह को लोग नरक कहते हैं, उस जगह में इस शख्स ने 71 दिन जिंदा रहकर दिखाया। इन दिनों में उसने कीड़े मकोड़े खाकर जान बचाई। उसका शरीर ऐसा हो गया था जैसे उसमें सिर्फ हड्डियां बची हों। ये घटना मेरी पिछली घटनाओं से भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि समंदर में तो कभी ठंडी लहरें, कभी गर्मी और मछलियां मिल सकती हैं, और किसी न किसी तरह जिंदा रहने का सहारा भी। लेकिन इस नरक में बचने की कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन इन साहसी इंसान ने मौत को भी हरा दिया और जिंदा रहकर दिखाया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे इस शख्स ने 71 दिन तक उस नरक जैसे रेगिस्तान में अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी की जिसने जिंदगी और मौत के बीच 71 दिनों तक अकेले एक रेगिस्तान में जूझकर खुद को जिंदा साबित किया। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि 100% सच्ची कहानी है। नाम है रिकी मेगी। एक ऐसा इंसान जो आम जिंदगी जी रहा था, पर फिर ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे दुनिया से अलग मौत के मुंह में धकेल दिया। रिकी मेगी का जन्म ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में हुआ था, लेकिन जब वो किशोर अवस्था में पहुंचा तभी उसकी जिंदगी में एक बड़ा झटका आया। उसके पिता का देहांत हो गया। उस समय रिकी की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, पर इतना जरूर था कि उसने उस दिन से समझ लिया कि अब उसके सिर पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ चुकी है। रिकी ने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ा नहीं, लेकिन साथ साथ वो काम भी करने लगा। उसे यह समझ में आ गया था कि अगर जिंदा रहना है तो मेहनत करनी होगी, और वह किसी भी काम से पीछे नहीं हटा। उसने कभी बिजली का काम किया, कभी मछली पकड़ने वाली बोट में मजदूरी की, कभी फर्नीचर उठाने ढोने का काम किया, और कभी कभी छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब भी किए, बस इतना कि घर का खर्चा चल जाए। हालात पूरी तरह बुरे नहीं थे, लेकिन पैसों की किल्लत हमेशा बनी रहती थी। फिर आया साल 2006। उस वक्त रिकी की उम्र लगभग 36 साल थी। उसी साल उसे एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का छोटा सा काम मिला। काम था ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड इलाके तक कुछ जरूरी कागजात और सरकारी सामग्री पहुंचाना। ये कोई आम रास्ता नहीं था। इसके लिए लगभग 3000 किलोमीटर का सफर तय करना था, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के सबसे वीरान और खतरनाक इलाकों में से एक, जिसे हम रेगिस्तान कह सकते हैं। वो प्लेन से जा सकता था, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं था कि हवाई यात्रा कर सके। इसीलिए उसने तय किया कि वो अपनी पुरानी सी कार में सफर करेगा। उसने कार में ज्यादा मात्रा में पेट्रोल भरवाया, कुछ खाने का सामान लिया, पानी की बोतलें रखीं और निकल पड़ा एक बेहद लंबी, थकाऊ और जानलेवा यात्रा पर। वो रास्ता था बंटाइन हाईवे, एक ऐसा रास्ता जो चारों ओर से वीरानियों और तपती जमीन से घिरा है, जहां कोई मोबाइल सिग्नल नहीं मिलता, और जहां अगर एक बार गाड़ी खराब हो गई तो कोई मदद आने की उम्मीद बहुत कम होती है। रिकी अपने पुराने से कार में रेडियो सुनते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दोपहर की कड़क धूप और रात की गहरी ठंड के बीच उसका सफर जारी था। इसी दौरान जब वह एक ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई नहीं मिलता, तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक गाड़ी खराब पड़ी है। उस गाड़ी के पास 3 आदमी खड़े थे। उन्होंने इशारा किया और मदद मांगी। रिकी रुका, इंसानियत दिखाई और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया। कुछ ही दूरी के बाद उन्होंने कहा कि प्यास लगी है। उनमें से एक ने रिकी को एक बोतल दी जिसमें ड्रिंक था। रिकी आमतौर पर अपनी बोतल खुद खोलता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उसने बोतल उन्हीं में से एक आदमी से खुलवाई और बिना सोचे समझे पी लिया। बस यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। उस ड्रिंक में कोई ड्रग मिलाया गया था, बेहोशी का तेज असर करने वाला कोई तरल। कुछ ही मिनटों में रिकी को चक्कर आने लगे, सर भारी हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर ब्लैकआउट। जब उसे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अब एक वीरान, सुनसान और बियाबान रेगिस्तान के बीचों बीच पड़ा हुआ था, अकेला। ना उसकी कार थी, ना जूते, ना फोन, ना बैग, ना खाना, ना पानी, कुछ भी नहीं। वो तीनों आदमी उसे लूटकर, ड्रग्स देकर रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ गए थे। रिकी ने अपने होश संभालते हुए जब चारों ओर देखा तो उसे समझ आ गया कि अब उसके सामने कोई नहीं है, मदद नहीं आएगी। उसे खुद ही ये लड़ाई लड़नी होगी, खुद से, भूख से, प्यास से, गर्मी से, जानवरों से और उस मौत से जो हर पल उसका इंतजार कर रही थी। रिकी मेगी अब उस वीरान रेगिस्तान के बीचों बीच अकेला खड़ा था। न कोई इंसान, न आवाज, न कोई उम्मीद, सिर्फ चुप्पी, गर्म हवा और तपती हुई जमीन जो हर कदम पर उसके पैरों को जलाकर राख कर देना चाहती थी।
उसके पांव में न जूते थे न मोजे, वह बिल्कुल नंगे पांव था। और जमीन पर जो धूप की गर्मी पड़ी थी उसका तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। जमीन की रेत इतनी गर्म थी कि वो अंगारों जैसी लग रही थी। लेकिन रिकी जानता था, अगर जिंदा रहना है तो चलना होगा। हर कदम मौत से लड़ाई का एक हिस्सा था। गर्म रेत पर नंगे पैर चलना, वो भी तब जब शरीर में ना पानी हो, ना खाना और ना ही किसी इंसान की परछाई। वो हर कदम एक नई तकलीफ देता था। उसके पांव जलने लगे थे, छाले पड़ गए थे और चमड़ी जगह जगह से उतरने लगी थी। लेकिन वो रुका नहीं। दिन चढ़ते चढ़ते धूप ऐसी लगने लगी जैसे आसमान से आग बरस रही हो। शरीर जलने लगा, आंखें पथरा गईं और होंठ सूख कर फटने लगे। प्यास का आलम यह था कि गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। कई घंटों तक बिना रुके चलता रहा। शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन दिमाग अब भी जिंदा रहने की उम्मीद में काम कर रहा था। और तभी एक भ्रम, उसे दूर से ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां कोई झील है, कोई पानी का तालाब। वो लड़खड़ाते हुए उस ओर दौड़ा और जैसे ही वहां पहुंचा वो सिर्फ रेत थी, आंखों का धोखा। उसके हाथों में रेत आई, पानी नहीं। शरीर अब टूटने लगा था, लेकिन अंदर कहीं एक कोना जिंदा रहने के लिए तड़प रहा था। फिर कुछ घंटों की ठोकर और भटकाव के बाद उसे दूर कहीं एक छोटा सा गड्ढा नजर आया, जिसमें थोड़ी सी चिपचिपी और गंदी सी पानी भरी थी। शायद कोई जानवर वहां आता होगा। उसने बिना सोचे समझे उस बदबूदार गंदे कीचड़ जैसे पानी को पी लिया। उसे पता था ये पीने लायक नहीं है, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर अभी पानी नहीं पिया तो कुछ ही घंटों में शरीर हार मान जाएगा, वो मर जाएगा। पानी पीकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब शाम हो रही थी, सूरज डूबने को था और रेगिस्तान की ठंडी हवाएं चलने लगी थीं। दिन में जो तपिश थी अब रात में वो कंपी में बदल गई। और सबसे बड़ी समस्या थी, कहां सोए। जमीन पर सोना मतलब कीड़ों, बिच्छुओं, सांपों के साथ सोना। लेकिन किस्मत से उसे कुछ दूरी पर एक गुफा जैसी जगह दिखी। वो हिम्मत करके वहां तक गया, अंदर झांका। अंधेरा था, पर कम से कम ऊपर सिर रखने के लिए छत थी। वो वहीं बैठ गया। शरीर थक चुका था, मन अब भी जिंदा रहने की आस में था। लेकिन उस रात वो नींद में नहीं गया, वो जागता रहा, क्योंकि गुफा में कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। किसी ने उसके पैर पर काटा, किसी ने हाथ पर, लेकिन वो जानता था कि यह सब मौत से कम नहीं। फिर भी अगर यही खाना है तो खा लेता हूं। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में यह जाना कि इंसान भूख से नहीं, हिम्मत टूटने से मरता है। वो अब जीने के लिए हर चीज खा रहा था, कीड़े, मक्खियां, कभी कभी पत्ते, और कभी तो अपने पसीने को ही चाट लेता ताकि शरीर में नमी बनी रहे। और वो रात, वो काली, डरावनी, सर्द रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। लेकिन वो जिंदा रहा, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। रेगिस्तान की आग उगलती रेत पर नंगे पांव चलता हुआ रिकी अब अपने होश और चेतना के बीच लड़खड़ाने लगा था। उसकी त्वचा जल चुकी थी, होंठ सूख चुके थे और शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका था। वो बस चल रहा था कहां, उसे खुद भी नहीं पता था। हर कदम जैसे मौत की ओर बढ़ रहा हो। तभी एक चमत्कार हुआ। रिकी की बंद होती आंखों पर एक बूंद गिरी, ठंडी, नरम, किसी फरिश्ते के स्पर्श जैसी। वो पल, जैसे आसमान ने खुद रोकर रिकी को जिंदा रहने का इशारा दिया। रिकी ने आंखें उठाईं। काले बादल गरज रहे थे, आसमान बिजली से चीर रहा था और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। पहले बूंदें गिरीं, फिर पलक झपकते ही मूसलधार बारिश होने लगी। उस सुनसान रेगिस्तान में जहां हर जिंदा चीज मर जाती थी, वहीं कुदरत ने जैसे जिंदगी बरसानी शुरू की। रिकी ने एक पल भी गंवाया नहीं। वो घुटनों के बल गिरा, दोनों हाथों से रेत खोदनी शुरू की। उसे पता था ये मौका आखिरी हो सकता है। उसने 3 से 4 बड़े गड्ढे खोद डाले। हर गड्ढा उसके लिए एक जीवन का प्याला था। बारिश का पानी उन गड्ढों में भरने लगा। वो बार बार उनमें से पानी निकालकर पीता रहा। वो जितनी देर तक पी सकता था पीता रहा, क्योंकि वो जानता था कि ये बारिश कब थमेगी कोई नहीं जानता। रिकी की बंद होती सांसों को जैसे फिर से हवा मिल गई। उसका सूखा गला, फटी हुई जुबान, हर घूंट में जिंदगी महसूस कर रही थी। लगभग 1 से 2 घंटे बाद बारिश थम गई और फिर वही बेरहम सच्चाई वापस आई। रेत ने धीरे धीरे सारा पानी पी लिया। जितना भी पानी था सब जमीन के अंदर समा गया। रिकी खाली गड्ढों को देखता रहा। उनमें अब सिर्फ कीचड़ बचा था, लेकिन अब उसके भीतर फिर से जीने की आग जल चुकी थी। तब तक उसे रेगिस्तान में करीब 60 दिन हो चुके थे। हर दिन एक सदियों जितना लंबा लगता था। उसका शरीर अब बस एक कंकाल बन चुका था।
हड्डियां बाहर झांक रही थीं, चेहरा पहचान से बाहर था। कभी चलती हुई गिरगिट को पकड़कर खाता, कभी खुद का पेशाब पीता और कभी सिर्फ कीड़े मकोड़ों से पेट भरता। दिन में तपती धूप, रात को जंगली जानवरों का डर और हर वक्त मौत की परछाई। फिर भी वो लड़ता रहा। हर बार जब वो गिरा, उसके भीतर की आवाज कहती, अभी नहीं, अभी जिंदा हूं। और फिर आया वो ऐतिहासिक 72वां दिन, 5 अप्रैल 2006। उस दिन वो रेगिस्तान में एक ऊबड़ खाबड़ टीले के पास बिल्कुल बेहोश पड़ा था, कपड़े फटे हुए, शरीर काला और आंखें बंद। उसी वक्त पास के बिरिंदुदू स्टेशन से गुजर रहे थे 2 लोग, ग्रेग हर्ड और मार्क क्लिफर्ड। उन्होंने दूर से कुछ अजीब देखा। शुरू में लगा कोई जानवर है, पर जब पास आए तो देखा एक इंसान जैसा कंकाल, लेकिन हिल रहा था। वो दोनों डर भी गए थे, लेकिन इंसानियत ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर से मदद मंगवाई और रिकी को रॉयल डार्विन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां वो 6 दिन तक बेहोश रहा। डॉक्टरों ने कहा, ये इंसान नहीं, एक चमत्कार है। जांच में पता चला कि रिकी का वजन 106 किलो से घटकर सिर्फ 48 किलो रह गया था। लगभग आधा शरीर खत्म हो चुका था। रिकी मेगी एक ऐसा नाम बन गया जिसने 71 दिन तक मौत से लड़ाई लड़ी और 72वें दिन 5 अप्रैल 2006 को जिंदगी को फिर से जिया। क्योंकि जब इंसान का इरादा जीने का होता है तो आसमान भी पानी बरसाता है, रेत भी पानी पीने देती है और मौत भी हार मान लेती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अब सोचिए, अगर आप इस इंसान की जगह होते तो क्या आप भी इतने दिनों तक जिंदा रह पाते? आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइए, हम हर एक जवाब पढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए ऐसा है जैसे परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ गया हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अलविदा और दिल से धन्यवाद।